स्पाइस जेट ने मैक्स 737 की शुरुआत की है और ये शुरुआत किस तरह से होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से तमाम सवाल मैक्स 737 पर खड़े हुए थे, उसके बाद अब ये सवाल लोगों के भी जहन में है कि क्या सेफ्टी फीचर्स अपनाए गए, जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई है। अजय सिंह साहब हमारे साथ में है, चेयरमैन स्पाइस जेट। सर, स्वागत है न्यूज़ नेशन पे आपका। सवाल यही है कि अब शुरुआत आप करने जा रहे हैं, कैसी शुरुआत है, कितनी टेस्टिंग हुई है और उसके बाद कैसी शुरुआत आप करेंगे? देखिए, इतनी टेस्टिंग हुई है कि इससे सुरक्षित जहाज़ शायद ही कभी बना हो या उड़ा हो। जैसे आप जानते हैं 2.5 साल पहले इसमें एक इंसिडेंट हुआ था इस जहाज़ के साथ, और उसके बाद इसमें वो रेक्टिफिकेशन हुआ। उसके बाद सारे देशों ने और उनके रेगुलेटर्स ने 2 साल तक बाकायदा इसकी टेस्टिंग की है। पिछले 1 वर्ष से ये जहाज़ उड़ रहा है। 32 एयरलाइन इसको उड़ा रही हैं। अमेरिका में उड़ा है ये, यूरोप में उड़ा है, साउथ ईस्ट एशिया में, और 6 लाख से ज़्यादा घंटे उड़ चुका है, 2.5 लाख से ज़्यादा कमर्शियल फ़्लाइट्स कर चुका है। तो इससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जहाज़ है नहीं। नवंबर 2020 में इसको फिर से रीलॉन्च किया गया था, और 1 वर्ष और डीजीसीए ने इसमें लगाया है इसके अच्छी तरह से इसकी तहकीकात करने में, चेकिंग करने में। तो मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट ये है। पैसेंजर्स के लिए भी इसमें बहुत सहूलियतें हैं। एक तो शोर इसमें बहुत कम होता है। आप खुद उड़े हैं, आपने देखा है कि एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने। और साथ में ही इसके जैसे जो लेग रूम है वो पहले से मच बेटर है। एक एडिशनल फ़ीचर जो हम इसमें देने जा रहे हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जैसे वाईफाई सर्विस जो होती है, जो आप ग्राउंड पे जैसे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप अपना व्हाट्सएप या ईमेल या ब्राउजिंग करते हैं, वो आप हवाई जहाज़ में भी कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। 5 रोज़ प्रीमियम इकॉनमी के हैं। तो हमारी एयरलाइन के पर्सपेक्टिव से 20% तेल की खपत इसमें कम है, फ्यूल एफिशिएंट है, तो एनवायरनमेंट में भी एक बहुत अच्छा इसकी सेविंग होती है। और बाकी इंजीनियरिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ कम है। तो एयरलाइन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन ख़ास तौर पर पैसेंजर के लिए बहुत ही एक कंफर्टेबल जहाज़ है। सर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि जब भी कोई यात्रा करता है कोई भी पैसेंजर, तो उसको दिमाग में वही बात याद आती है कि तो एक मैसेज है कि किस तरह से लोगों के बीच में कैसे ये कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए, एक वर्ष से ये जहाज़ उड़ रहा है। कोई कॉन्फिडेंस का इशू कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ। शुरू में थोड़ा बहुत कहीं हुआ हो तो, लेकिन अब बिल्कुल आराम से ये जहाज़ उड़ रहा है। हम ये इंडिकेट भी करेंगे, कोई भी बुकिंग करेगा कि ये मैक्स के जहाज़ पे फ़्लाइट होगी, और फिर पैसेंजर के ऊपर है अगर उसको कोई, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा, कोई भी, और 2-4 दिन में तो कोई भी ऐसा होगा। अभी हम कुछ दिन से ऑलरेडी ये जहाज़ उड़ा रहे हैं। अभी तक हम ये जहाज़ उड़ा रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सब बहुत खुश हैं। सीट फुल जा रही है? बिल्कुल फुल, एब्सोल्यूट। कल हमने गुवाहाटी और बागडोगरा की फ़्लाइट्स की, परसों हमने 2 मुंबई की फ़्लाइट्स इस जहाज़ पे की। बिल्कुल एब्सोल्युटली चॉक ब्लॉक फुल फ़्लाइट्स। अच्छा, लास्ट सवाल है कि आप एक सुविधा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मोबाइल पे अगर आप हैं तो आपका वाईफाई भी शुरू होगा जल्द, कब से शुरू करने जा रहे हैं? ये हम कोशिश कर रहे हैं कि एंड ऑफ दिस ईयर 31 दिसंबर तक पूरा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और जनवरी में सब पैसेंजर्स को ये सुविधा मिल जाए। तो ये पहली शुरुआत होगी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान? पहली शुरुआत है ये, और अभी तक किसी भी एयरलाइन ने इस तरह से किया नहीं है। तो हमें बहुत खुशी है। हम नई चीज़ें करते रहते हैं स्पाइस जेट में, तो ये भी एक नई शुरुआत होगी। और किराए को लेकर के हमेशा से सवाल खड़े होते हैं। नॉर्मलसी कब तक आने वाली है? कोरोना इम्पैक्ट कब तक खत्म होने वाला है? और किराया कब तक थोड़ा सा लोगों के लिए बेहतर हो? ऐसा है कि जब भी सीज़न का समय होता है तो किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन जब सीज़न का समय नहीं होता तो किराए इतने घट जाते हैं कि सारी एयरलाइंस को नुकसान हो जाता है। तो हमें इसका एक बैलेंस देखना पड़ेगा कि एक तो कॉस्ट हमारी कम हो। पेट्रोल पे वैसे ही पेट्रोल के दाम दुनिया भर में बढ़े हुए हैं, उसके ऊपर से उस पर टैक्स इतने ज़्यादा लग रहे हैं। तो जैसे आज मंत्री जी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे इस जहाज़ में, वो भी कह रहे थे कि कोशिश यही है कि वो टैक्स कम किया जाए, स्टेट्स का वैट कम किया जाए, फ्यूल पे एक्साइज ड्यूटी को कुछ कम किया जाए, जिससे एयरलाइंस वायबल हो सकें। आप ये देखिए कि अगर एयरलाइंस लगातार ज़्यादा किराया ही चार्ज करती हैं तो सभी प्रॉफिट में होती, लेकिन एक्चुअली सारी एयरलाइंस नुकसान में है आज। तो ये बहुत आवश्यक है कि एयरलाइंस वायबल रहें, और तो एक बैलेंस हमें ढूंढना होगा, और हम ढूंढेंगे। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।